तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने कॉन्जुगेट का पढ़ा था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और कॉन्जुगेट के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा वो है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, एक मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, a प्लस आई बी। ठीक है, ये आपका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का कॉम्प्लेक्स नंबर को, हम इसको ही मानते हैं। ठीक, z से डिनोट करते हैं और a प्लस आई बी आपका एक फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये आपके पहली वीडियो में बता ही चुका हूं, पहले पार्ट में। ठीक, अगर जिसने इस पार्ट को देखने से पहले आप पहले पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लेना, तब इस तीसरे पार्ट पे आना। जिसने नहीं देखा वो एक बार देख ले जाके। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस की। तो बेसिकली जो मॉड्यूलस होता है आपका वो ऐसे डिनोट होता है, यानी कि ऐसे दो बार लग जाते हैं, है ना। आपकी भाषा में बोले तो दो डंडे लग जाते हैं अगल और बगल। ठीक, तो ऐसे दो डंडे लग जाते हैं आपके, यानी कि इसको हम बार्स कहते हैं। तो ये मॉड्यूलस को डिनोट करने का तरीका होता है। अब इस मॉड्यूलस को जो हम निकालते हैं, तो मॉड्यूलस को हम निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मॉड्यूलस को निकालने का तरीका होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और क्या कर देते हैं हम, इसके अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम ये देख सकते हैं कि जो मॉड्यूलस आता है आपका, मॉड्यूलस जो आता है कभी निगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, मॉड्यूलस कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मींस मॉड्यूलस की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या उससे ग्रेटर ही होगी, है ना। क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है कि वो निगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। क्योंकि देखो स्क्वायर लगे हुए हैं ना दोनों में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहां स्क्वायर होता है वहां जो भी निगेटिव चीज होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका होता है। जैसे मान लो आपको 4 प्लस 3i का मॉड निकालना है, तो आप क्या करोगे, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हो गया आपका 4 4 जा 16 प्लस 9, यानी कि 16 प्लस 9 25, और 25 का रूट हो जाता है आपका 5। ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे, मॉड निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे करके क्या निकाल लोगे आप, मॉड नहीं निकालोगे, यानी कि मॉड्यूलस निकालोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉपी कर लीजिए। तो मॉड्यूलस आपने जान लिया क्या होता है, अब उसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कुछ ये हैं आपकी, कुछ 14 प्रॉपर्टीज हैं आपकी, 14 प्रॉपर्टीज। दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, देखो जूम कर देता हूं थोड़ा और हल्का सा, अब शायद मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। ठीक है सारे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बस इतने पे ध्यान दो अभी फिलहाल। ठीक, ये आपकी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये यहां से लेके ये। ठीक है, प्रॉपर्टीज जानना देखो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो अगर प्रॉपर्टीज नहीं जान पाओगे तो क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज ही यूज होती हैं ज्यादातर। फॉर्मूले तो यूज होते ही होते हैं, लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैंने अभी बताया था कि जो मॉड जेड होता है वो या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है मॉड्यूलस ऑफ जेड की। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड आपका इक्वल टू होगा 0 के या उसके ग्रेटर होगा। मॉड जेड 0 कब होता है, जब रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी आपका 0 हो। समझ आ गई बात। दूसरी चीज, मॉड्यूलस ऑफ जेड आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड आपका, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे फोन आ रहा है। हाँ, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि देखो अगर आप माइनस जेड करोगे, ठीक है, यानी कि माइनस का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप माइनस के कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। यानी कि ये सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करोगे, उसका मॉड करोगे, वो भी आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आएगा। चाहे आप ये कर लो तब भी यही आएगा, चाहे ये कर लो तब भी यही आएगा। ठीक है, तो सारे रिजल्ट्स आपके आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तीसरा आपका क्या है कि माइनस का मॉड्यूलस ऑफ जेड, माइनस का मॉड्यूलस ऑफ जेड आपका हमेशा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा होता है। माइनस का मॉड्यूलस ऑफ जेड हमेशा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से
छोटा होता है, ठीक है। और ये जो आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये या तो उस मॉड्यूलस यानी कि जो पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके मॉड्यूलस के इक्वल होगा या उससे कम होगा, है ना। जैसे कि मान के चल रहे हैं यहाँ पे एक है ना माइनस का ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4i, ऐसे ले लिया मैंने, माइनस का 3+4i, ठीक है। ठीक, तो मैं अगर यहाँ पे निकालूंगा तो मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा, जैसे अंडर रूट क्या होता है 9+16 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 हो जाएगा ना, अंडर रूट 25 हो जाएगा, यानी कि कितना आ रहा है, अब माइनस बाहर है तो माइनस का 5। अब देखो ये जो माइनस का 5 है ये रियल पार्ट से छोटा है, माइनस का 5 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 3, तो वही तो लिखा है कि माइनस का 5 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से छोटा है। लेकिन अगर मैं माइनस हटा दूं यहां से, इसको प्लस कर दूं, तो ये सारा प्लस आएगा, दैट मीन्स ये जो आपका 5 है, आपका 5 अब ये आपका क्या है, ग्रेटर है किससे, 5 आपका किससे ग्रेटर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से। तो वही चीज है, बस निगेटिव, देखो साइन का कितना फर्क आ रहा है। अगर मैंने मॉड्यूलस के बाहर साइन लगा दिया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से छोटा हो जाएगा, और मैंने अगर उस साइन को पॉजिटिव कर दिया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज कुछ ऐसी चीज है, यही चीज आपकी इमेजिनरी के लिए भी इस्तेमाल होती है। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ना, फिर बहुत हो जाता है, क्या हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है। देखो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल होता है आपका जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अगर आप मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर करोगे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझे, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर करोगे तो आपका जेड इंटू जेड बार के इक्वल होने लगता है ना। जेड की पावर n है आपकी, यानी कि जेड की पावर 2, इसका आप कर रहे हो मॉड, तो वो इक्वल होता है आपका जेड का होल पावर, मॉडुलस ऑफ जेड का होल पावर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज है, याद करनी होती है। z1 इंटू z2 आपका अलग अलग मॉड में लिख सकते हैं, मॉड z1 इंटू मॉड z2, ऐसे डिवाइड में होता है, z1 अपॉन z2 का मॉडुलस मॉड z1 अपॉन मॉड z2 हो जाता है। ऐसे स्क्वायर में हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ मतलब z1 प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि z मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू z कॉन्जुगेट। तो वही फॉर्मूला लग रहा है, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, बस 2ab की जगह लिख देंगे हम यहाँ पे 2 ऑफ रियल पार्ट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, और माइनस के लिए लिख देंगे 2 माइनस का, बस बाकी सब सेम रहेगा, माइनस का 2 रियल पार्ट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब अगर ये होता है, देखो z1 प्लस z2 का के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपका 2 z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, 2 मतलब कॉमन ले लेंगे 2, ठीक है, 2 क्या है, कॉमन है यहाँ पे बाहर, तो 2 z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो कुछ इस स्थिति अगर आती है, कोई ऐसी स्थिति अगर आती है, वैसे तो स्थिति अभी कुछ और ही चल रही है, बट अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है कि z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर अगर हो, तो वो इक्वल होता है आपका 2 इन ब्रैकेट्स, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा, z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, है ना। अब यहां देखो, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स भी आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, कि a इंटू z1 माइनस b इंटू z2 का स्क्वायर, एक तो दिख नहीं रहा होगा स्क्वायर, ये देखो, तो a इंटू z1 माइनस b इंटू z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b इंटू z1 प्लस a इंटू z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनका हम अलग से स्क्वायर कर लेंगे, और ब्रैकेट्स में आ जाएगा आपका z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो देखो ये सारी चीजें ना आपको थोड़ा याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, याद करोगे, याद भी क्या करोगे, देखो क्वेश्चन करते करते ना, जैसे कोई क्वेश्चन आया और किसी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है, तो आप उस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, आपको खुद ही आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। अभी तो ऐसे याद करोगे ना तो नहीं होगी, जब तक आप इसको क्वेश्चन में नहीं लगाओगे।
तो जब तक इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में नहीं लगाओगे तो ये प्रॉपर्टी आपको चाहे कितनी याद कर लो, कितनी ही याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आप भूल जाओगे, ऐसे ही होता है। तो जब तक आप इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल नहीं करोगे क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज होगी तो बताऊंगा देखो ये प्रॉपर्टी ऐसे यूज होती है, तो इस तरीके से आपका सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपकी ऐसे याद हो जाएंगी, है ना। तो बेसिकली बस आपको टाइप देखना है कि मान लो अगर कुछ इस टाइप का आ गया, यानी कि z1 माइनस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर दे रखा है, मानो z1 माइनस, अगर a और b ना होते तब आपकी ये वाली प्रॉपर्टी बन जाती, बट यहाँ पे z1 और z2 के साथ a और b है, यहाँ पे भी z1 और z2 के साथ b और a है, मतलब अब z1 के साथ b है और z2 के साथ a है, ऐसा कुछ बन जाता है आपका। तो वहां पर क्या करोगे, a और b का अलग से कर दोगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अलग से ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, और यहाँ पे a और b क्या है आपके, r मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। अब z1 प्लस माइनस z2 आपका स्मॉलर देन और इक्वल होगा z1 का मॉड्यूलस प्लस z2 के मॉड्यूलस के, यानी कि अगर आपका z1 प्लस माइनस z2 यानी कि z1 प्लस z2 या फिर z1 माइनस z2, दोनों को मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो z1 प्लस z2 का मॉड या फिर z1 माइनस z2 का मॉड, ऐसे कर रहा हूं, तो आपका इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग इंडिविजुअल अगर आप मॉड निकालोगे उसके, या फिर स्मॉलर भी हो सकता है ना। तो यानी कि z1 का मॉड्यूलस प्लस z2 का मॉड्यूलस, z1 का तुमने अलग से मॉड्यूलस कर दिया, मान लो 5 आ गया, z2 का अलग मॉड्यूलस कर दिया, मान लो 6 आ गया, तो 6 और 5 11 हो गए। तो ठीक है, तो मान लो ये 11 हो गया, तो ये वाला पार्ट आपका प्लस और माइनस होके 11 भी आ सकता है, मतलब प्लस और माइनस होके करके इसका मॉड निकालोगे तो वो 11 भी आ सकता है, या फिर 11 से छोटा ही आएगा, 11 से ज्यादा नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या है कि z1 प्लस माइनस z2 यही सेम चीज अगर हो, लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल मॉड्यूलस का माइनस कर रहा हूँ, इंडिविजुअल मॉड्यूलस को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट अब LHS आपका क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, यानी कि जब आप प्लस करोगे, इंडिविजुअल मॉड्यूलस निकाल के प्लस करोगे तो वो ग्रेटर आएगा, और अगर आप इंडिविजुअल मॉड्यूलस निकाल के माइनस कर रहे हो तो वो स्मॉलर आएगा। z1 प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल होता है z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, और ये हो जाता है आपका z1 अपॉन z2 इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि जब आपका ऐसा कुछ आता है z1 प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर सिर्फ ये आए, सिर्फ इतना हिस्सा आए, इतना हिस्सा, तो वहां पर हम ये इंप्लाई कर लेते हैं, इसका मतलब होता है इंप्लाई, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2 आपका पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से क्या है, इमेजिनरी है, वहां पर कोई भी रियल पार्ट नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, लिखवाई इसलिए नहीं क्योंकि लिखवाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और तुम लोगों का टाइम तो वैसे भी बहुत ज्यादा कीमती है, तो इसलिए मैंने लिखवाई नहीं। तो इतने पार्ट को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, लिख इसलिए लेना क्योंकि लिखते लिखते भी थोड़ा बहुत तो याद होगा, ठीक है। तो ऐसे याद होता है, कोई ऐसे लेके तो बैठता नहीं याद करने के लिए, है ना, ऐसे याद होता है, क्वेश्चन में लगा के आप ऐसे कॉपी करते हो तब जाके। अब कॉपी भी ऐसा करना है कि थोड़ा पढ़ते पढ़ते कॉपी करना है, यानी कि टीवी चल रहा है कॉपी करे पड़े हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप कॉपी कर लेना, ठीक, और इन प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लो। तो ये कुछ आपकी कुछ 14 प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस की, बस ये प्रॉपर्टीज में से आता है, कॉपी कर लो। अब आता है आपका आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड तो नहीं कहेंगे खैर, और या तो हम इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, अभी सारी आवाज कर लो, है ना। तो आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो कैसे होता है ये। तो एक बना लो आप एक्स एक्सिस, तो एक बना लो आप वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है आपका स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप। ये होता है एक्स, ये होगा वाई, ये हो जाएगा आपका थीटा, और मैं ले लेता हूं इसको आर, ठीक है। अब ये देखो, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऐसे इंक्लाइंड मतलब किसी एंगल पे ऐसे इंक्लाइंड कुछ होता है तो वो आपका स्लोप होता है, और जो स्लोप होता है वो आपके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होता है। हॉरिजॉन्टल यानी कि एंगल की तरफ आपका हो जाता है वो कॉस थीटा, और वर्टिकल की तरफ वो हो जाता है आपका साइन थीटा, है ना।
तो x हो गया आपका r cos थीटा, क्योंकि r ही कंपोनेंट को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, r ही कंपोनेंट को, मतलब r किसको, r जो आपका स्लोप है उसको आप रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स में, तो दो कंपोनेंट्स में आपके ऐसे रिजॉल्व होते हैं, यानी कि एंगल की तरफ, यानी कि हॉरिजॉन्टली cos थीटा में होता है तो r cos थीटा, वर्टिकल की तरफ आपका हो जाता है वो r sin थीटा की फॉर्म में रिजॉल्व। ठीक है, तो ये आपका कुछ हुआ है, ये तो ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब मान लो कि z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे करके z आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो मैंने x और y की फॉर्म में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ग्राफ करके दिखाया, वरना तो बेसिकली मैं a और b ले रहा था ना, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फॉर्म यही होना चाहिए, है ना, चाहे आप a प्लस आई बी लो, चाहे आप x प्लस आई वाई लो, चाहे आप w प्लस आई वी लो, कुछ भी ले सकते हो, बट फॉर्म यही होना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही ही होना चाहिए। तो z आपका मान लो आप ये एक x प्लस आई वाई है, ये एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा है, एक बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका क्या है, एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपका रिप्रेजेंट होगा किस फॉर्म में। अब देखो x का, x मेरा क्या है, r cos थीटा, तो x की जगह r cos थीटा लिख दो, और y क्या है आपका r sin थीटा। ठीक है, r cos थीटा प्लस r sin थीटा। अगर इनमें से मैं क्या r कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये r कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, और ये जो r होता है, ये जो आपका r है, r कहां गया, ये वाला, दिस r, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों कहूंगा, देखो बेसिक, अगर तुम यहां देखो तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मींस अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर इधर पहुंचेगा तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली मॉड्यूलस हो गया ना। फिर मॉड्यूलस क्या होता है, कोई भी चीज पॉजिटिव में है तो ये तो मॉड्यूलस हो गया। और वो देखो मॉड्यूलस जो हमने पढ़ा था वो भी ऐसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा होता है वो भी। तो आर क्या है आपका, मॉड्यूलस है। ठीक है, आर क्या है आपका, मॉड्यूलस है। एंड ये जो थीटा है, थीटा इज द, थीटा क्या होगा आपका, थीटा होगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा क्या हो जाएगा आपका, जेड का आर्ग्यूमेंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं जेड का एम्पलीट्यूड। थीटा क्या हो जाएगा आपका, जेड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है ना। अब जरा ये देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मींस ये आपका हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ आपका बेस, है ना। अगर ये मैं देखूं ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो वर्टिकल वाला होता है आपका परपेंडिकुलर और ये वाला होता है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है आपका, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, y बाय एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू, टेन को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स y बाय एक्स। यहां से आपका थीटा निकल जाएगा। ठीक है, थीटा जो होता है वो टेन इनवर्स y बाय एक्स होगा। और या फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय एक्स। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो। हाँ, एक चीज और, इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म यही होता है आपका कि जैसे जो इस फॉर्म में होता है जहां पर आपके एंगल्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स ही तो आ रहे हैं एक तरीके से, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या होता है, आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये आपका पोलर फॉर्म बन जाएगा जहाँ पे आपके ये आ रहे हैं, क्या कहते हैं, एंगल्स आ रहे हैं, आपके कॉस थीटा आ रहे हैं, साइन थीटा आ रहे हैं। तो ये आपका क्या बन गया, एक पोलर फॉर्म बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए इसे।
अब आता है आपका यूलर और यूलेरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, यूलर और यूलेरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यूलर और यूलेरियन का मतलब ही क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि ये होता है आपका e की पावर i थीटा इज इक्वल टू e की पावर कहां से आ गया, e की पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, और e की पावर माइनस का i थीटा हो जाता है आपका cos थीटा माइनस का i sin थीटा। तो बस ये दो होता है आपके, ठीक है, ये दो होते हैं आपके यूलर और यूलेरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको देख लो, कॉपी कर लो। तो देखो अगला है आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a प्लस आई बी, मैंने क्या माना, एक लेट a प्लस आई बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो a प्लस आई बी मैंने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया सच दैट कि रूट a प्लस आई बी आपका इक्वल होगा किसके, x प्लस आई वाई के। ठीक है, रूट a प्लस आई बी आपका इक्वल होगा x प्लस आई वाई के, जिसके लिए जो x और y हैं आपके, वो हैं आपके रियल नंबर्स। ठीक है, जो x प्लस आई वाई हैं आपके, वो आपके क्या हैं, रियल नंबर्स। तो इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या है कि अगर b, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हुआ तो, ठीक है, अगर b पॉजिटिव होता है, ठीक, अगर b आपका पॉजिटिव होता है तो रूट a प्लस आई बी इक्वल होगा किसके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका कि प्लस माइनस का अंडर रूट 1/2 अंडर रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। तो ये जो प्लस a है आपका वो रूट के अंदर नहीं आएगा, ऐसे करके आपका ये होता है। ठीक है ना, इसको पहले से रूट लगा देंगे, प्लस ये तो होगा रियल पार्ट, और एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा आपका i अंडर रूट हाफ ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर, क्या कर रहे हो, प्लस बी स्क्वायर माइनस का a और रूट। तो ये तब है जब अगर b आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा केस क्या है कि अगर b नेगेटिव हो, अगर b क्या हो आपका, नेगेटिव, तो b अगर नेगेटिव होता है तो यानी कि b आपका, ये अगर ये नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके माइनस आ जाएगा, तो जो माइनस आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का अंडर रूट हाफ ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे और होल का स्क्वायर रूट कर देंगे, माइनस, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए, और अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपका ऐसे करके स्क्वायर रूट्स निकल जाएंगे। तो b अगर पॉजिटिव हो तो ये फॉर्मूला, और b अगर नेगेटिव हो तो आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इतना कॉपी कर लो जल्दी फटाफट से, x और y ये बिलोंग कर रहे हैं आपको रियल नंबर्स को। ठीक है, ये जो x और y मैंने लिए थे, यानी कि जैसे रूट a प्लस आई बी को मैंने x और y लिया था, तो अगर ये x और y अगर आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक, तो जल्दी से ये भी देख लो कि अगर x और y आपके r को बिलोंग करते हैं तो अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस आई वाई आपका इक्वल हो जाएगा, जैसे हमने वहां पे 1/2 करा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स होल का अंडर रूट आ जाएगा, और ये आपका रियल पार्ट होगा सिर्फ, और ये x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई, यहाँ पे आई आ जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, अंडर रूट 2 अंडर रूट, मतलब दोबारा से अंडर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स और होल का अंडर रूट। तो दिस इज रियल पार्ट ओनली एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ओनली। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये था आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका 11th 12th एनडीए, ये तीनों में आपके काम आता है। अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे डालता रहता हूँ एनडीए के,
आप उसको फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाके, और ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। और ये तीसरा पार्ट है, इससे पहले का पहला और दूसरा पार्ट है वो जरूर देख लेना, ठीक है, तभी ये तीसरा पार्ट आपका समझ में आएगा, क्योंकि तीसरा पार्ट में थोड़े और ऐसे ऐसे टॉपिक्स आए हैं हमारे, है ना। तो आप पहले पहला और दूसरा टॉपिक देखो, अब जाके इस टॉपिक पे आना। और ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और चीज़ें इसमें दिखे। हम यहाँ पे एकेडमिक्स वीडियोस भी डालते हैं, यानी कि 11th 12th की, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सीखो। तब तक के लिए बाय।